नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आपका दोस्त मनोचिकित्सक डॉक्टर गुरमीत सिंह आज आत्महत्या रोकथाम दिवस पर आपसे कुछ बात करना चाहता है। मैं इस शब्द से ही इत्तेफाक नहीं रखता। आत्महत्या, कोई भी इंसान अपनी हत्या नहीं कर सकता। हत्या के लिए हिम्मत, क्रोध और बहुत गलत भावनाओं का समावेश होना चाहिए इंसान के अंदर। यह शब्द ही इंसान को अपना जीवन त्यागने पर मजबूर करना होना चाहिए। वह अपना जीवन त्यागना चाहता है। क्यों? क्योंकि जीवन जीने की जो आशाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, जो साथ है, जो सहयोग है, वो उसे खत्म होता दिखता है। आपको मालूम होगा, हमारे देश में कुछ राज्यों में आत्महत्या का आंकड़ा जो है वो बहुत अधिक है और कई समय से ऐसा चल रहा है। हमारे देश में ज़्यादातर आत्महत्याएं युवा यानी 18 साल से 45 साल, जो जीवन का वह काल है जो इस समाज और इस देश और दुनिया का निर्माण करने की उम्र होती है। लेकिन आज हम आत्महत्या पर बात करेंगे या इस विषय पर बात करेंगे कि क्यों कोई अपना जीवन त्यागने पर मजबूर हो जाता है। इसके बहुत से कारण हैं, बहुत सी भ्रांतियां हैं। इसमें पहली चीज़ जो आमतौर पे आपको मीडिया में दिखाई पड़ती है, फलां आदमी या मेरा बेटा या मेरे घर वाले या मेरे पिता या फलां आत्महत्या तो कभी नहीं कर सकता है। इसके पीछे मैसेज होता है शायद आत्महत्या करना कायरता की निशानी है। इससे बड़ी भ्रांति और इससे बड़ी नासमझी हो ही नहीं सकती। इसमें यह तक जुड़ा आता है हमारे परिवार में क्या कमी है, हम इतने अमीर हैं, हमारा इतना बैंक बैलेंस है। ये मेरे रोज का काम है अपने मरीजों से सुनना। और इसमें यह भी हमारे जात वाले, हमारे धर्म वाले आत्महत्या नहीं करते। लेकिन हम 100 मनोचिकित्सक को एक साथ बिठाकर आप देखिए तो ऐसी कोई उम्र नहीं जहां पर, ऐसा कोई लिंग नहीं जहां पर आत्महत्या नहीं करते लोग। ये ज्ञात हो चुका है कि 2020 के बाद अब एक ही रोग होगा जिसमें डिप्रेशन का रोग है, जिसमें सबसे अधिक मौत होंगी। और आज हम कहते हैं कि दिल की बीमारी को बचाया जा सकता है और कैंसर को बचाया जा सकता है, कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं, लेकिन यह एक बीमारी है जिसकी रोकथाम 101% पॉसिबल है। इसलिए आज के दिवस को मैं इस जागृति के लिए आपके बीच में लाया हूं। डिप्रेशन आत्महत्या का पहला कारण है, लेकिन या तो हम हर मानसिक मनोवैज्ञानिक समस्या को डिप्रेशन कह देते हैं, और या फिर स्किज़ोफ्रेनिया या आप लोग जिस भाषा में पागलपन कहते हैं उसको भी डिप्रेशन कह देते हैं। कारण ये कि आप इसके लिए सही विशेषज्ञ के पास नहीं जाते। आप कहेंगे दिमाग के विशेषज्ञ के पास चले गए। भाग्य दुर्भाग्य से हमारे समाज में 3 प्रकार के दिमाग के डॉक्टर हो गए। न्यूरोफिजिशियन भी वही, न्यूरोसर्जन भी वही, और साइकियाट्रिस्ट भी, और इसके ऊपर साइकोलॉजिस्ट भी वही ना। यहां पर अब थोड़ी सी जागृति हमारे कलीग्स भी फैलाएं। डिप्रेशन की पहचान हो जाने पर यह कंप्लीटली ठीक होने वाला रोग है, बशर्ते कि इसे एक मनोचिकित्सक पहचाने, डायग्नोज करे, एवं उसके ऊपर हर डिप्रेशन में आत्महत्या कर लेता इंसान, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जिस प्रकार हर बीमारी के लिए आप कहते हैं कि इसके अर्ली सिम्टम हो, अगर ये हो और कैंसर पहचान ले तो जिंदगी बचाई जा सकती है, जिंदगी बढ़ाई जा सकती है। इसी प्रकार डिप्रेशन के भी अर्ली साइन होते हैं और आत्महत्या करने के भी अर्ली साइंस हैं। और इसे व्यक्ति पहचान पाए या ना पहचान पाए, उसके साथ वाले, उसके फ्रेंड सर्कल वाले, उसके परिवार के सदस्य
उसके नज़दीकी सोशल मीडिया पे ऐसा देखने में आया है कि ऐसी कुछ पोस्ट आपने देखा ही होगा, न्यूज़ में बहुत देखते हैं ऐसी कुछ पोस्ट जिससे ये संभावित लगता है कि ये जो है ये थोड़ा सा निराश हो गया। निराशा, उदासी यह जीवन का एक अंग है जो दिन प्रतिदिन भी हो सकता है। जिंदगी एक खेल है, हर फुटबॉल को किक मारने से गोल में नहीं जाती। जिंदगी इज हिट एंड ट्रायल, और सब में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन या हताशा या निराशा आती है। लेकिन डिप्रेशन हम तब कहेंगे जब एक लंबे समय तक और निरंतर बढ़ती जाने वाली वह उदासी जिससे मानसिक शारीरिक जो है वो लक्षण आने शुरू हों, जिसमें जीने की बिल्कुल भी इच्छा खत्म हो जाए, जिसमें बिल्कुल भी उत्साह न रहे, और देखने में, सुनने में, क्रियाकलापों में आपको परिवार के अंदर जहां वो काम करता है या जहां वो मनोरंजन के लिए जाता था या जो उसका स्वभाव है, एक व्यक्ति जो अपने स्वभाव में बहुत हंसमुख था, जो बहुत आनंदित रहता था, जिसके चेहरे पे 24 घंटे स्माइल रहती थी, अगर वो 360 डिग्री आपको बिल्कुल लगता है कि ये सारे चीज़ें अब उसके ऊपर नहीं है और उसके साथ कुछ ऐसा भी घटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके साथ कुछ ऐसा घटा है, बहुत बड़े लॉस, वो लॉस एक व्यक्ति का, नज़दीकी व्यक्ति का, उस पर जिस पर वो आश्रित है, या वह लॉस जिसने उसकी ज़िंदगी की शुरुआत की हो, ये एकेडमिक लॉस भी हो सकता है, ये कैरियर में भी कोई चेंज हो सकता है, ये लव अफेयर भी हो सकता है, ये कच्ची उम्र का क्रश भी हो सकता है, और यह अपने किसी नज़दीकी के मृत्यु के बाद भी हो सकता है। हमने देखा है कि वृद्धावस्था में, बोले डॉक्टर साहब आपने तो कहा है कि 45 साल तक, तो फिर वो 72 साल के आदमी ने क्यों की, फिर वो 60 साल के क्यों नहीं की? तो हम ये मानते हैं कि हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा साथी होता है वो हमारा पार्टनर या हमारी पत्नी या हमारा पति होता है। उसके चले जाने के बाद ये एक शाश्वत सत्य है कि शादी तो एक दिन होती है लेकिन बिछुड़ना अलग अलग तारीख को होता है, और व्यक्ति के पार्टनर के जाने के बाद इंसान को सबसे अधिक हताशा, निराशा, अकेलापन लगता है। और इसके अंत में मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आत्महत्या करने का विचार आता है, आपका आत्महत्या का विचार आया, लेकिन आत्महत्या का प्लान भी कर सकता है, वो प्लान करने वाला व्यक्ति आपको लगेगा कि वो कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ रहा है जिससे आत्महत्या की जा सकती है, या वो उसकी तैयारी कर सकता है। कोई पिता या कोई बिजनेस पार्टनर जो है वो अपनी विल लिखने लगे या कुछ ऐसी चीज़ें साइन करने लगे जिससे आपको अंदेशा हो जाए। मगर सबसे पहले आपको एक एलिमेंट ऑफ डाउट रखना है उस पेशेंट पर जो अभी हताश या निराश है, उस पर एक नज़र रखना है। तो ये प्रिवेंटेबल है, इसकी रोकथाम हो सकती है। दूसरी बात आती है कि आत्महत्या करना कभी भी इंसान को, हमको ये नहीं कहना चाहिए कि वह कमज़ोर था, नहीं, वह दरअसल आपकी सहायता के लिए आपसे हाथ बढ़ाना चाहता था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसे सहायता कौन करेगा, क्योंकि परिवार के सदस्य उसे या तो फिलॉसफी या भाषण दे के, लेकिन आत्महत्या के पहले डिप्रेशन एक रोग है जिसके लिए एक डॉक्टर की आवश्यकता है, और वो डॉक्टर विशेषज्ञ होगा, मानसिक रोग विशेषज्ञ, साइकियाट्रिस्ट। लेकिन आप लोगों ने यहां भी साइकियाट्रिस्ट को बहुत बदनाम करके रखा हुआ है कि सारे साइकियाट्रिस्ट जो है पागलपन या स्किज़ोफ्रेनिया या ऐसी बीमारी का इलाज करते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में उतनी सुसाइड्स नहीं होते जितने डिप्रेशन में होते। तो थोड़ी समझदारी आप बरतिए, आप सिर्फ दूसरी बीमारियों के प्रति मत लगे रहिए। WHO ने कोरोना आने से 2 साल पहले ये अपनी थीम दे दी थी कि 2020 में द नंबर 1 डिसीज विल बी डिप्रेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और देखिए वो होकर रहा। और आज भी बहुत से मरीज जो है वो आइसबर्ग फिनोमेना के तहत जो है अपने घर में बैठे हुए हैं और वे नहीं पहुंचते अपने फिजिशियंस के पास। यकीन मानिए मैं आज भी उतनी ही इज्जत करता हूं अपने जनरल फिजिशियंस की, अपने नॉन MBBS फिजिशियंस की, MD डॉक्टर्स की। ये बिल्कुल जानते हैं इस बारे में कि इन्हें साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है।
कहीं उनके पक्ष में कोई कमी होती है, कहीं मरीज के पक्ष में, कहीं मरीज के परिवार के पक्ष में, और कहीं सामाजिक कलंक ना लग जाए कि हम क्यों जाएं। यानी हमें मल्टीफैक्टोरियल सामाजिक प्लेटफॉर्म्स पर वर्क करना पड़ेगा और इससे रोका जाना पड़ेगा। सुसाइड इज 100% प्रिवेंटेबल, आई कैन से, डिसीज। सो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन होगा, कृपया डिप्रेशन को पहचानें, और डिप्रेशन ना हो उसके लिए बहुत अच्छे माध्यम हैं हमारे सोशल मीडिया, बहुत अच्छे माध्यम है हमारी पुरानी जीवन शैली, जिसमें कहते थे कि हमारे घर में अगर कोई पेट है बहुत अच्छी बात है, हमारी कोई हॉबी है और उसके लिए हम समय निकालते हैं, बहुत अच्छी बात है, अगर हम परिवार से मिलते जुलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर हम मनोरंजन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारे देश के जो सबसे ज़्यादा उत्तम चीज़ है वह है समय समय पर आ जाने वाले त्यौहार। यह त्यौहार हमको आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से जोड़ते हैं, एक दूसरे के साथ सामाजिक रूप से जोड़ते हैं। कृपया कम आउट ऑफ योर हाउस एंड आप मोबाइल भी इस्तेमाल करें, लोगों से भी मिलते जुलते रहें, और यकीन मानिए आप, जीवन जीने के लिए है, जीवन त्यागने के लिए नहीं है। डॉक्टर गुरमीत सिंह, मनोचिकित्सक, आप सबको एक अच्छे जीवन, खुशहाल जीवन की कामना करता है। नमस्कार। गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद।